हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार स्टडी लाइफ पर। आज हम बिहार एसएससी के लिए मैथ सेट लेके आए हैं, जो कि यह चौथा सेट है मेरे दोस्त, यूनिट एरिया पब्लिकेशन का। इससे पहले का सेट करवा दिया गया है। यदि आप ना देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, एक बार उसे अवश्य देख लें। तो चलिए, आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हैं, चलते सीधे प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 76 से मेरे दोस्त क्या होती है, शुरू होती है। 76 में क्या कह रहा है कि x प्लस 540 प्लस 230 का 10% बराबर है 4230 का 20%। तो x का मान हमें ज्ञात करनी है मेरे दोस्त। तो देखिए, हम क्या करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर ही x प्लस 540 प्लस 230 का 10%, तो 10 लिख देते हैं नीचे, बटा में 100 बराबर कितना है 42। 30 का कितना 20% बटा में 100। तो 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0। अब इधर हो गया x प्लस 540 प्लस ये हो गया 23 बराबर, इधर हो जाएगा क्या 3 दूनी के 6, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 846। तो x बराबर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा 846 माइनस, देखिए ये 3 के 3 और 4 2 6, 4 2 6, और कहने का मतलब ये 5 के 5। 846 में से कहने का 563 घटेगा मेरे दोस्त, तो x का जो मान होगा, x का मान आ जाएगा कितना, घटा दीजिए, ये हो जाएगा 3, 10 लेगा 5, तो 10 और 4 14, 14 में से 8 6 जाएगा, तो 8 छो 14, 8 छो 14, ये हो गया मेरे दोस्त। 8 में से गया 7, 7 में से 5 गया 5 2 7, यानी 283। क्या हो जाएगा इस x का मान, x का मान मेरे दोस्त हो जाएगा 283। तो 283 ऑप्शन नंबर किस में, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्त कि स्थिर जल में नाव की गति 10 किलोमीटर, नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव मेरे दोस्त कह रहा है, नाव की चाल जो है वो 10 किलोमीटर पर घंटा है, और धारा जो है, धारा की चाल जो 2 किलोमीटर अधिक 2 किलोमीटर, और धारा की गति 2 किलोमीटर पर घंटा है, 2 किलोमीटर पर घंटा है। यदि नाव से एक स्थान तक जाने तथा वापस आने में टोटल 10 घंटा लगती है, तो पूरी दूरी ज्ञात कीजिए, यानी डिस्टेंस हमको बतानी है मेरे दोस्त। अगर देखिए नाव प्लस, यानी इसको कह देते हैं नाव और प्लस धारा एक दिशा में जाएगी तो कितना के रफ्तार से जाएगा, 12 के रफ्तार से जाएगा, यानी टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं d। जा रहा धारा की दिशा में जाएगा तो 12 के रफ्तार से जाएगा। चलिए, धारा के विपरीत जाएगा तो वही डिस्टेंस को तय करेगा, तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना 8 के रफ्तार से, और टोटल समय लग जाता है कितना 10 घंटा। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे मेरे दोस्त, 24। तो ये क्या हो जाएगा 12 दूनी के यानी 2d प्लस ये 3 मरतबे 3d बराबर 10, तो 5d, और ये क्या हो जाएगा 10 गुना 24, तो ये काट देगा 2 मरतबे, तो डिस्टेंस जो हो जाएगा 24 दूनी के 48 किलोमीटर। कितना हो जाएगा दोस्त, 48 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 78, संदीप किसी वस्तु को 1500 रुपया में बेचता है और उस पर 20% लाभ कमाता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 15% छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। मेरे दोस्त माना, देखिए हम मान लेते हैं कि सीपी मेरा कितना है, कॉस्ट प्राइस 100% है, तो 20% लाभ, यानी मार्क प्राइस कितना कर दिए इसका, मार्क प्राइस कर दिए 120, लाभ कितना बोला 20, यानी 120% कर दिए क्या है मार्क प्राइस। अब वो बोल रहा है मार्क प्राइस कितना 1500 रुपया, तो 120% बराबर जो दे ले है वो 1500 है मेरे दोस्त। कितना है 120% बराबर 1500। तो हम कह सकते हैं कि काटिए इसको, 1 शून्य से 1 शून्य, ये काटेंगे तो 4, ये कटेगा 4 तिया के 12, तो 5 तिया के 15 यानी 50। तो इसको 100% ले जाएंगे, तो 100% ले जाने के लिए इसमें हम कितना से 25 से गुना किए, तो 25 से इसमें भी गुना कर सकते हैं, अन्यथा ऐसे भी कर सकते हैं 50 गुना 100,
अब बटा में लिख दीजिए 4, तो ये भी हो जाएगा 25, 25 से गुना ही हुआ। यानी कह सकते हैं मेरे दोस्त कि 100% बराबर जो हो जाएगा 25 बचे 125, 125 एक शून्य दे देंगे, यानी कह सकते हैं 1250 मेरा क्या हो गया, सीपी आ गया। सीपी कितना आ गया, 1250 आ गया। अब देखिए क्या करा कि यदि वह अंकित मूल्य पर 15% छूट दे तो मार्क प्राइस मेरे पास कितना है, 1500 है। तो कह रहा है मेरे दोस्त कि 1500 पे कितना परसेंट का छूट दे, 5%, अर्थात 15%, यानी 1500 पर हमको कितना छूट देना है, तो 15% देना है। 1500 पर 15% छूट दे तो यानी 85 में बेचेंगे, वस्तु को बेचेंगे कितना में, 85 में, तो इनको एसपी निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस है 1020, 1020 मेरे दोस्त। अब 15 और 85 को आपस में गुना करेंगे तो आ जाएगा 1275, ये हो गया मेरे को क्या, सेलिंग प्राइस, एसपी। ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। मेरे दोस्त ये हो गया विक्रय मूल्य, ये हो गया क्रय मूल्य। तो हमको बोला है कि बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। 1250 में खरीद के हम 1275 में बेच रहे हैं, तो लाभ कितना हो रहा है, तो 25 का मेरे दोस्त लाभ हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, तो 1250 यानी क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में गुना 100, 1 25 25 25 से 125, 5 से काट देंगे तो कितना 2, यानी कह सकते हैं लाभ जो हो जाएगा मेरे दोस्त वो 2% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2% लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है 79 में कि दो संख्या का हरात्मक माध्य गुणोत्तर माध्य, दो संख्या का हरात्मक माध्य गुणोत्तर माध्य क्रमशः इतना इतना है तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त हरात्मक माध्य को हम एच लिख देते हैं, हरात्मक माध्य को क्या लिखते हैं, एच, गुणोत्तर माध्य को हम जी लिख देते हैं और समांतर माध्य को हम एस लिख दिए। ठीक है, तो इस तीनों में थोड़ा सा एक रिलेशन होता है मेरे दोस्त। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, गुणोत्तर माध्य का स्क्वायर, गुणोत्तर माध्य का स्क्वायर हरात्तर माध्य प्लस गुना समांतर माध्य, ये एक छोटा सा फॉर्मूला है मेरे दोस्त, इसको क्या रखिएगा, याद रखिएगा। तो अब देखिए कह रहा कि हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः दिया हुआ है, तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये हरात्मक माध्य कितना है, तो हरात्मक माध्य 10 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 गुना एस, और जबकि गुणोत्तर माध्य दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे तो 144, 12 का स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा दोस्त, 144। तो समांतर माध्य जो हो जाएगा गुना में है तो भागा में आ जाएगा 144 बटा 10, इसको लिख सकते हैं दशमलव एक अंक के बाद 14.4, 14 क्या हो जाएगा दोस्त 4, यानी 14.4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा मेरे दोस्त, अगला प्रश्न 80 में कह रहा कि राहुल को 1800 रुपया में एक बकरी बेचने पर क्रय मूल्य के 1/2 के बराबर हानि होता है। 1/2 मतलब 1/10, ये जानते हैं 10% का मान होता है मेरे दोस्त। 1/2 मतलब 1/10 यानी 10% का मान, 1/2 हानि होती है। यानी मेरे दोस्त सीपी और एसपी, यानी क्रय मूल्य 10 था तो 1 का हानि करके 9 में क्या कर दिया, बेच दिया। कितना में बेचा है राहुल, 1800 रुपया में एक बकरी बेचता है, बेचने पर क्रय मूल्य के 1/2 के बराबर हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उसका क्या ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य, यानी इतना में बेचा। लेकिन यहाँ कह रहा है दशमलव अनुपात में देख रहे हैं मेरे दोस्त कि अनुपात में दे रखा है 9, लेकिन रुपया में दे रहा है मेरे दोस्त, रुपया में देख रहे हैं पैसा, तो रुपया में कितना है 1800 है। ठीक, तो ये कट जाएगा 200, एक अनुपात का मान आ गया कितना मेरे दोस्त 200। तो उस बकरी का क्रय मूल्य हमको ज्ञात करनी है, तो एक अनुपात का मान 200, तो 10 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 10 गुना 200, 10 दूनी के 20, 2000 रुपया हो जाएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 81 में, रमेश ने कपड़े के व्यापार में 1 लाख रुपया निवेश किया। रमेश जो है कपड़े के व्यापार में कह रहा है 1 लाख रुपया क्या क्या निवेश किया। कुछ महीने बाद वह 40,000, कुछ महीने बाद सुरेश 40,000 रुपये के साथ उसके साथ व्यापार में जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में उसके बीच लाभ 3:1 के अनुपात में बांटा जाता है। तो कितने महीने बाद सुरेश व्यापार में जुड़ा। मेरे दोस्त देखिए रमेश जो है वो कहने का मतलब रमेश है, एक सुरेश है। रमेश और क्या है मेरे दोस्त, सुरेश। रमेश जो है 1 लाख रुपया लेकर, कितना सुना है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 हो गया ना। ठीक, 1 लाख रुपया लेकर रमेश जुड़ा और सुरेश कितना लेकर जुड़ा, 40,000 रुपये लेकर, 40,000 रुपये लेकर जुड़ा। और दोनों के बीच मेरे दोस्त सुरेश इतना रकम लेके और रमेश इतना रकम लेके जुड़ा, और दोनों के बीच जो अनुपात लाभ का अनुपात बटा वो 3 अनुपात कितना बटा 1 में बटा। मेरे दोस्त कह रहा है शुरू किया था रमेश, तो रमेश जो है पूरा वर्ष काम किया। रमेश जो टोटल के टोटल कितना वर्ष काम किया, पूरा का पूरा वर्ष काम किया। आगे देखते हैं, तो इसीलिए हम 1 लाख लेकर वो 12 महीना किया, और ये 40,000 लेके पता ना कितना दिन काम किया, हम पता ना करते, एक्स लिख दिया, बटा में 3/1 लिख देते। अब काटिए मेरे दोस्त, ये काटिएगा, क्या कीजिएगा काटिए, देखिए 1 2 3 4, 4 सुना तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा 4 सुना कट जाएगा, कट गया 4 से 4 सुना। अब देखिए
इधर काटिएगा, 4 तिया के 12, 4 तिया के 12, ठीक है। 3 मरतब ये क्या हो गया, कट गया, ये 3 से 3 कट गया। तो मेरे दोस्त यहाँ देखिए रमेश को पता चलता है, रामेश और नीचे सुरेश, तो रामेश रह गया 10, सुरेश रह गया कुछ ना, नीचे 1, यानी रामेश रहा 10, रामेश को कितना रेशियो मिला 10, और सुरेश को रेशियो में कितना मिला, कुछ नहीं, नीचे यानी एक्स है, नीचे क्या है मेरे दोस्त एक्स। तो रामेश जो है कि टोटल 10 मंथ काम किया होगा, रमेश को 10 महीना का मिला, तो सुरेश का कितना मिलेगा, 2 मंथ का मिलेगा मेरे दोस्त, 2 मंथ का सुरेश को मिलेगा। टोटल हो जाता है एक वर्ष में 12 महीना, तो 12 महीना अर्थात कह सकते हैं 10 + 2 12 महीना। इसलिए कह सकते हैं कि सुरेश जो काम किया होगा वो 2 महीना के साथ निवेश किया था। कितने महीने बाद आया था, तो 10 महीना के बाद आया था, 10 महीना तक उसने काम अकेले किया था। कौन, रमेश ने 10 महीना अकेले काम किया, तो 2 महीना बाद आया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 82 में क्या करा। 82 में करा कि 20 संख्या का औसत 15 है, 20 संख्या का औसत जो है मेरे दोस्त वो क्या है, 15 है। प्रत्येक संख्या को 5 से गुना कर दिया जाए तो संख्या का औसत, तो नई संख्या का औसत क्या होगा मेरे दोस्त, 5 से गुना कर दे, भागा कर दे, जोड़ कर दे, तो अगर संख्या में गुना कर रहा है तो औसत में भी गुना हो जाएगा। तो 20 में 5 से गुना कर देंगे तो 20 कितना हो जाएगा 100, तो 15 में भी 5 से गुना कर देंगे, 15 में भी 5 से क्या कर देंगे गुना, तो 15 × 5 = 75 हो जाएगा। अब नया औसत क्या हो जाएगा परिवर्तित होकर 75, संख्या हो जाएगा 100, औसत हो जाएगा 75। सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 83 में, 45 संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। 45 संख्या का औसत ज्ञात करने पर 25 प्राप्त होता है। 45 संख्या का औसत मेरे दोस्त 25 हमको प्राप्त हुआ, 45 संख्या का औसत हमको 25 प्राप्त हुआ, ठीक। बाद में ज्ञात हुआ कि 25 के स्थान पर त्रुटि से 52 पढ़ लिया गया है, तो सही औसत क्या है मेरे दोस्त, 52 पढ़ लिए, 25 था, आप पढ़ लिए कितना 52, तो मेरे दोस्त कितना एक्स्ट्रा पढ़ लिए, तो 52 में से 25 को घटा दीजिए, 52 में से 25 को क्या कर दीजिए घटा, तो 12, तो 12 में से तो 7 × 5 = 12, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 7 × 5 = 12, ये हो गया 2, 4 एक घट गया तो ये 4 हो गया, 4 में से 2 गया तो ये हो जाएगा 2, यानी 27 एक्स्ट्रा पढ़ लिए मेरे दोस्त, कितना 27 एक्स्ट्रा पढ़ लिए। ये जो 27 एक्स्ट्रा पढ़े हैं, 27 क्या किया है एक्स्ट्रा पढ़े हैं, वो कितना में बटेगा मेरे दोस्त, तो 45 को में बांट दीजिए, 45 लोगों में क्या कर दीजिए बांट दीजिए। तो कह सकते हैं मेरे दोस्त इसको हम काट सकते हैं कैसे, तो यहाँ पर कितना रख दें, दशमलव देखिए 0 रखेंगे तो मेरे दोस्त दशमलव दे देंगे तो एगो 0 बैठेगा, तो ये हो जाएगा 27, यानी 270, दशमलव है मेरे दोस्त कटेगा तब दशमलव, तो 270 हम कैसे जा सकते हैं, तब 6 चौके 24, 6 चौके 24, 7 चौके 28 ना हो जाएगा, 5 24, 5 चौक से 25 25 25 5 5 20 22 होगा, 6 से लगा के देखते हैं 0 दशमलव है मेरे दोस्त, दशमलव दिले है, इसके बाद 6 से करते हैं तो 6 25 30 के 0, 6 25 30 के 0, और 6 24 24 25 26 27, यानी कट गया, देखिए 0.6, यानी कह सकते हैं 0.6 मेरे दोस्त औसत समय वृद्धि हो गई है। तो इतना वृद्धि हो रहा है तो औसत में से उतना क्या कर देंगे घटा देंगे, तो 25 में से आप क्या कीजिए 0.6 को घटा दीजिएगा, तो कहने का मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा ये घटेगा तो ये आएगा 4 दशमलव, ये हो जाएगा कितना 24, ये औसत करेक्ट औसत होगा मेरे दोस्त। इतना हमने क्या करा, 27 हम एक्स्ट्रा पढ़ लिए थे, 27 क्या कर लिए थे एक्स्ट्रा पढ़ लिए थे, एक्स्ट्रा जोड़ लिए थे, तो 27 कितना लोगों में बटेगा 45 लोगों में क्या कर दिया जाए बांट दिया, तो हमको पता चला कि एक प्रत्येक कितना कितना बढ़ गया था, तो 0.5 बढ़ गया था, तो 0.6 बढ़ गया था, 0.6 को हम क्या कर देंगे घटा देंगे, तो घटाने पर हमको 24.4 आ जाएगा नया औसत। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, चलिए देखते हैं मेरे दोस्त प्रश्न संख्या 84 में क्या करा कि x के पावर 2 के होल पावर 4 गुना x के पावर 4 बटा में क्या है x के पावर 4 गुना x के पावर 8 बराबर x के पावर m, तो m का मान ज्ञात कीजिए। आइए मेरे दोस्त पेज ले लेते हैं, क्या लिखा रखा है देखिए, x के पावर 2 के पावर 4 गुना x के पावर 4 बटा में है क्या x के पावर 4 गुना x के पावर 8 बराबर में दे रहा है x के पावर m, तो हमको m का मान ज्ञात करना है मेरे दोस्त, m का मान ज्ञात करना। आइए तो ये 4 दूनी के 8, x के पावर 8 और x के पावर 4 ऊपर, नीचे क्या है मेरे दोस्त x के पावर 4 गुना x के पावर 8 बराबर हो जाएगा x के पावर m, तो x के पावर 8 से 8 कट गया, यानी कह सकते हैं मेरे दोस्त इधर हो गया 1 x के पावर m। तो मेरे दोस्त हम कह सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए कि x के पावर 0 बराबर x के पावर m, किसी भी संख्या के पावर 0 होता है उसका मान क्या होता है दोस्त 1 होता है, तो आधार समान तो पावर भी आपस में क्या हो जाएगा समान हो जाएगा, तो x m का मान क्या हो जाएगा, जब आधार समान तो पावर भी आपस में क्या होगा समान होगा, तो m का मान क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए अगला प्रश्न कह रहा क्या,
अगला प्रश्न हमको कह रहा है कि मेरे दोस्त 2.53 के होल क्यूब प्लस 2.47 के होल क्यूब और ये ए के स्क्वायर माइनस बी प्लस बी के स्क्वायर माइनस 3b। मेरे दोस्त इससे कह रहा है कि हमको के का मान ज्ञात कीजिए, यानी गुना में 5 और के है। तो ये मेरे दोस्त लग रहा है एक फार्मूला सा, वो फार्मूला मेरे ख्याल से आप लोग को याद होगा। देखिए ये फार्मूला पर बनाया गया है मेरे दोस्त, इसको फार्मूला थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका फार्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी और क्या हो जाता है मेरे दोस्त ए के स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी के स्क्वायर। तो देखिए ये क्या किया है कि ए के क्यू और बी के क्यू ये इसको रख दिया है ए क्यू प्लस बी क्यू। अब बटा में मेरे दोस्त बटा में क्या लिया है, देखिए ए के स्क्वायर, देखिए ए के स्क्वायर और ए बी ए गुना बी कर दिया है नोतिया सतिया 21 लास्ट में एक सतिया 21 यूनिट डिजिट से 1। तो यानी कहने का मतलब ए गुना बी किया है और प्लस बी के स्क्वायर। तो देखिए बी के स्क्वायर तो ये लेके आ गया है ए के स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी के स्क्वायर। तो इधर बच जाएगा ए प्लस बी, यानी कह सकते हैं मेरे दोस्त कि इतना पूरा का मान जो होगा वो क्या होगा ए प्लस बी होगा। चलिए आइए देखिए, तो ए प्लस बी यहाँ पर हम क्या करते हैं रखते हैं, ए प्लस बी हम क्या करते हैं दोस्त यहाँ पर रखते हैं। तो रखिए 7 3 10, 7 और 3 कितना 10 के 0 बकिया 1, 5 4 9 9 1 10 के 5 और 5 4 9 9 1 10 के 0 बकिया 1, 2 2 4 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त 5 है, 10 हम लोग लिख लेंगे। इधर है 5 गुना 10 के पावर के, 5 गुना 10 के पावर के, तो इस 5 से ये 5 क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। तो इधर हो गया मेरे दोस्त 1, इधर हो गया 10 के पावर के, तो 1 को हम वैसा ही लिख सकते हैं 10 के पावर 0। इधर हो जाएगा 10 के पावर क्या कर सकते हैं के, 10 के पावर क्या दोस्त के। तो जब आधार समान है तो पावर भी आपस में क्या होगा समान, तक के बराबर भी क्या हो जाएगा के बराबर आपको 0 आंसर आ जाएगा। इसका सही जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 86 में दो संख्या का LCM और HCF का योग और अंतर, योग दिले है कितना 592, अंतर 518। यदि दोनों संख्याओं का योग 296 है तो वो संख्या क्या है। आइए मेरे दोस्त दो संख्या में दे रखा है, कह रहा है कि एक का LCM और HCF का योग जो होता है वो दे रखा है 500, योग दिले 592 और LCM और HCF का अंतर दिले 518। LCM और HCF का अंतर जो दे रखा है 518, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है मेरे दोस्त, ये हो जाएगा माइनस। चलिए ये दोनों कट जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 2h बराबर, इसको घटाएंगे तो 12 में से कह सकते लेंगे 12 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 4, ये हो गया 8 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 7। यानी मेरे दोस्त h बराबर जो आपको हो जाएगा, h ये काट देगा कितना मतलब है 3 दूनी के 6 3 और ये 37। HCF कितना हो गया मेरे दोस्त 37 हो गया, HCF 37 हमको निकल के आ गया। अब इस 37 रख देंगे तो हमें LCM भी निकल कर आ जाएगा। तो LCM हम निकालेंगे मेरे दोस्त, तो LCM जो निकालेंगे, ऐसे LCM की तो आवश्यकता है ना, पर LCM निकाल के देखते हैं, निकाल लेते हैं। देखिए LCM तो कोई में रख दीजिए, यहाँ पर रखते हैं। तो प्लस से है h, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 592 में से आपको 37 को क्या करना है घटाना है। तो 10 लेंगे 12 में से 7 जाएगा तो 7 5 12 मेरे दोस्त, ये हो गया 8 में से 3 गया तो 5 और ये 5 के तो 5 है। यानी कह सकते हैं LCM जो हो जाएगा 5 5 5 हो जाएगा। LCM निकल के आ गया, HCF निकल के हमें आ गया। आगे अब मेरे दोस्त यहाँ से कह रहा है कि यदि दोनों का योग किया जाए, दोनों संख्या का योग करते हैं तो 296 आता है। अब बाई ऑप्शन चलेंगे दोस्त, बाई ऑप्शन चलते हैं तो देखते हैं कि दोनों संख्या का योग करने पे हमें 9 कौन दे रहा है, और जो संख्या होगी वो 37 से क्या होगा दोस्त डिविजिबल होगा, 37 से क्या होगा डिविजिबल होगा, 37 से वो डिविजिबल हो जाएगी। तो देखते हैं आगे, वो संख्या का योग 296 होनी चाहिए। तो 5 1 6 के तो 6 आ रहा है, 8 1 9 आ गया 9, 1 1 2 तो कट रहा है मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए 8 1 9 होना चाहिए, देखिए जोड़ने पर क्या हो रहा है 8 1 9 जबकि होना चाहिए 6, तो कट गया। अब देखते हैं इसको 9 और 7 जो देखते हैं मेरे दोस्त 9 और 7 तो कह सकते 9 7 16 के 6 और 9 है,
एक बकिया हो जाएगा तो 10 के 0 हो जाएगा, 10 के क्या हो जाएगा 0, 9 एक बकिया 10 दो दो एक 3 300 भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। ये दोनों देखते हैं, 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 के 6, 6 दो 8, 1 9, 1 1 2, ये मेरे दोस्त आ रहा है 296। अब बोल रहे थे क्या दोस्त यहाँ पे कि जो आपका क्या आया था HCF आया था, HCF से क्या हो डिविजिबल हो, HCF से क्या हो डिविजिबल हो। तो 37 से कहने का मतलब 128 आ रहा है क्या, 37 में पहाड़ा पढ़िए 128 आएगा। पहले देखते हैं 128 तो कितना मरतबे करते हैं अगर ये 3 मरतबे 7 21 7 3 3 9 10 11 मेरे दोस्त, इसमें हम 3 से गुना करते हैं तो ये क्या आता है 111 तो कट रही है, 111 कट रही है, इसमें हम कितना से गुना करके 128 आ जाए, तो 128 तो अब आएगा ही ना मेरे दोस्त, 128 आएगा क्योंकि 111 आ गया तो 128 आएगा ही ना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न में मेरे दोस्त ऑप्शन का ही सहारा लेना बेटर था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला कह रहा क्या, किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 5 है, तो मूलधन हमको ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, तो CI और SI का जो अंतर होता है वो 0 रेट के स्क्वायर, CI और SI का अंतर जो होता है मेरे दोस्त 0 इतना स्क्वायर प्रतिशत होता है। आ जाइए देखिए, तो अंतर हमको दे रखा है मेरे दोस्त कितना 5 और रेट के स्क्वायर कितना रेट 5 पचरे 25 0.25% सही है। तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त इसको इधर ले आते हैं 0.25% बराबर 5, तो हमको 100% चाहिए मेरे दोस्त, मूलधन चाहिए, तो मूलधन हमको ज्ञात करने के लिए 100% ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा 5 को 100 से गुना, अब भागा में ले लिया कितना 0.25, तो ये उड़ेगा तो ऊपर 2 गो शून्य और बैठेगा सही है। अब ऐसा कीजिए 25 चौके 100, 25 चौके 100, 5 चौ 20, 5 चौके 20, 20 पर डबल शून्य, वो रकम होगा मेरे दोस्त 2000 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई 7:2 है। आयत का क्षेत्रफल जो है मेरे दोस्त 540 ना 504 वर्ग सेमी है, तो आयत का परिमाप क्या होगा। देखिए आयत की लंबाई मेरे दोस्त वो मान लेते हैं, चलिए यहाँ पे बना देते हैं, देखिए यहाँ पे बना देते हैं, आयत की लंबाई जो होगा और चौड़ाई, लंबाई अगर 7x मानते हैं और चौड़ाई जो है वो 2x मानते हैं, तो आयत का क्षेत्रफल जो है, आयत का क्षेत्रफल कितना है 504 वर्ग सेमी, तो क्षेत्रफल जो हो जाता है 7 दूनी के 14, 14 एक्स स्क्वायर बराबर होता है 504, तो एक्स स्क्वायर बराबर मेरे दोस्त एक्स स्क्वायर बराबर आप काटिएगा इसको तो कट जाएगा कितना मरतबे 36 मरतबे, क्या हो जाएगा 36 मरतबे कट जाएगा, तो एक्स का मान आ जाएगा क्या 6, एक्स का मान आ जाएगा 6 आ गया। तो हमको पूछा था क्या दोस्त कि आयत का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप ज्ञात करने यानी लंबाई जो होगा मेरे दोस्त 7 का 42, क्या हो जाएगा 7 का 42, और चौड़ाई जो हो जाएगा छोदनी के 12, छोदनी के क्या हो जाएगा 12, तो आयत के परिमाप होता है 2 × L + B, 2 × L + B होता है मेरे दोस्त। तो 42 और 12 दोनों को क्या कर दें 42 और 12 जोड़ेंगे मेरे दोस्त तो कितना हो जाएगा, तो 2 2 4 या 5 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54, लंबाई और चौड़ाई जोड़ देंगे तो 54 हो जाएगा, अगुना 2 से कर देते हैं, तो 4 दूनी के 8 5 दूनी के 10 108 वर्ग सेमी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, 108 वर्ग सेमी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 500 मीटर लंबी एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, तो एक आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा। तो मेरे दोस्त वो ट्रेन आदमी को जो पार करेगा वो खुद की दूरी ही तय करेगा, तो मेरे दोस्त समय बराबर जो पढ़े होंगे, समय बराबर जो होता है दूरी बटा चाल, दूरी बोल रहा है कितना 500 मीटर लंबाई के ट्रेन कितना है 500 मीटर, कितना समय में पार कर रहा है 90 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से जा रहा है, 90 किलोमीटर मेरे दोस्त किलोमीटर पर घंटा है, तो मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से आप क्या कीजिएगा गुना कीजिएगा, तो 18 को हम भेज देते ऊपर, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब देखिए 18 × 90, 18 × 90, 5 नीचे ना 5, अब देखिए 18 × 90 5 ऊपर ना कटे नीचे ना रहेगा, 25 तो ऐसे करते हैं 25 दोनों मिलकर 25, अब 25 काट देगा कितना मरते 2 मरते 50 यानी 20, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 20 सेकंड लगेगा, कितना सेकंड 20 सेकंड लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, इसको काटते हैं, टोटल दूरी दिया हुआ था 500 मीटर और चल रहा था 90 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से, तो किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 करते हैं, तो काटिए 18 × 90
ठीक, ऊपर काट दिए थे तो काट दीजिए एक मरतबे, ठीक, फिर काट दीजिए 5 दूनी के 10 यानी 20 सेकंड, कितना दोस्त 20 सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे अगला प्रश्न कह रहा है, अगला में कह रहा है कि 30 व्यक्ति 150 मीटर लंबी दीवार को 12 दिन में बना सकते हैं, तो 20 व्यक्ति 300 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बना सकते हैं। आइए कह रहा 30 व्यक्ति, टोटल कितना व्यक्ति है 30 गो व्यक्ति है और 12 दिन में काम को कंप्लीट कर देता है। कितना लंबा दीवार है, तो टोटल MDH मसाला MDH फॉर्मूला लगा दीजिए, 30 व्यक्ति है वो 12 दिन में काम कंप्लीट कर देता है, कितना, तो 150 मीटर लंबी दीवार को बना देता है। तो कह रहा है कि 20 व्यक्ति 20 में 300 मीटर लंबी दीवार, तो 300 मीटर लंबी दीवार को कितना दिनों में बनाएगा, तो हमको दिन पता नहीं है तो हम लिख देते हैं डी, तो 1.5 दूनी के 300 2 से है ना, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 को काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3, तो 12 दिया 36 डे में, 36 दिन में वो काम को क्या कर देगा कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे दो संख्या का लसा इतना मसा इतना है, उनमें से एक संख्या 32 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो पहली संख्या फॉर्मूला देखे होंगे, दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, तो हमको पहली संख्या दे रखा है तो दूसरी संख्या क्या चाहिए, तो दूसरी संख्या हम रख लेते हैं। LCM कितना दे रखा है 64 और HCF 10 और पहली संख्या कितना 32, तो 32 दूनी के 64, तो दूसरी संख्या जो हो जाएगा 10 दूनी के 20 हो जाएगा, 10 दूनी के कितना हो जाएगा दोस्त 10 दूनी के 20। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए 92 में, राजू अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुनी होगी, तो 7 वर्ष पहले राजू की आयु कितनी थी। आइए मेरे दोस्त देखते हैं। कह रहा राजू की वर्तमान आयु, राजू अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है, वर्तमान में प्रेजेंट में देखते हैं मेरे दोस्त। तो राजू का पुत्र का उम्र, राजू के पुत्र का उम्र मेरे दोस्त 1 वर्ष है, ठीक। तो राजू जो होगा मेरे दोस्त, राजू का जो उम्र होगा उस पुत्र से कितना 20 वर्ष बड़ा, तो x प्लस 20 वर्ष, सही है। अब हमको बोला कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद अब चलते हैं 3 वर्ष बाद में क्या कहानी होता है मेरे दोस्त। 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद में कह सकते हैं कि पुत्र की भी आयु बढ़ जाएगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा x प्लस 3 और राजू का भी उम्र हो जाएगा कितना x प्लस 20 प्लस 3 यानी x प्लस 23 वर्ष, सही है। तो कह रहा कि 3 वर्ष बाद उस अपने पुत्र की आयु के तिगुनी होगी, तो मेरे दोस्त उसका पुत्र की आयु कितना है, तो x प्लस 3 इसका क्या है x प्लस 23, तो पुत्र के आयु के 3 गुनी, तो पुत्र के आयु के 3 गुनी कर देते हैं तो दोनों की आयु आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। अब देखिए तो x का पहले मान निकाल लेते हैं, 3x प्लस 9 बराबर जो होगा मेरे दोस्त इधर हो जाएगा क्या x प्लस 23। अब क्या करते हैं, तो इधर हो जाएगा 2x, इधर हो जाएगा 23 माइनस 9, तो 23 माइनस 9 तो 2x बराबर इधर हो जाएगा कितना 14। अब देखिए ये जो काट देगा 7 मरतबे, यानी x का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा दोस्त 7 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि पुत्र का उम्र 7 वर्ष था तो पिता का उम्र 27 वर्ष था, सही है। पुत्र का उम्र 7 तो पिता का उम्र कितना हो गया 27 वर्ष हो गया। अब क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पहले राजू का उम्र आयु कितनी होगी, तो मेरे दोस्त वर्तमान में राजू का उम्र 27 वर्ष है, वर्तमान में उम्र कितना है 27 वर्ष, तो 7 साल पहले तो 27 में से 7 जाएगा तो ये हो जाएगा इसका उम्र 20 साल, कितना हो जाएगा दोस्त 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करा कि राजू 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो बाजार 5 मिनट लेट देरी से पहुंचता है। अगर वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। तो मेरे दोस्त इस डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला जो होता है, डिस्टेंस बराबर होता है फर्स्ट की चाल, दोनों की चाल का गुणनफल, चालों का गुणनफल और चालों का अंतर और इंटू में कह देंगे मेरे दोस्त समय अंतर डेल्टा टी। तो समय अंतर क्या होगा, अगर देरी पहले रहे तो जुट जाएगा, देरी और पहले रहे तो जुट जाएगा आपस में, देरी रहे तो घट जाएगा, प्लस पहले रहे तो भी क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो मेरे दोस्त पहला चाल कितना है, तो पहला 10 है, दूसरा है 12, अंतर मेरे दोस्त 2, समय का अंतर डेल्टा टी, तो समय का अंतर कितना मेरे दोस्त 5 मिनट क्या देरी से और 5 मिनट पहले, तो देरी पहले रहे तो आपस में क्या हो जाएगा जुट जाएगा समय, तो 5 दूनी के 10 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से नीचे भागा दे देंगे। आ जाइए ऐसे करते हैं 12 पचे के 60, 5 दूना के 10, 2 से 2,
डिस्टेंस जो हो जाएगा मेरे दोस्त वो 10 किलोमीटर हो जाएगा। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 94 में क्या कह रहा है? 94 में कह रहा है मेरे दोस्त, सरकार ने पेट्रोल के मूल्य 5% बढ़ाया और उसके बाद पुनः 5% बढ़ाया गया। मूल्य में इन दो क्रमिक बढ़ोतरी के बराबर का ही प्रभाव लाने के लिए उसके क्रय मूल्य को एक ही बार में कितना प्रतिशत बढ़ाना चाहिए? तो मेरे दोस्त सक्सेसिव का केस लगा देते हैं। तो सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस एक्स गुना एक्स बटा 100, ये फॉर्मूला होता है। इस पर आप क्या रख दीजिए? बढ़ा दीजिए। तो मेरे दोस्त पहला 5 प्लस 5 गुना 5 बटा 100, तो ये 5 दूनी के 10 हो गया, प्लस 25 बटा 100.2 अंक के बाद तक कर सकते 0.25 यानी टोटल जोड़ देंगे तो 10.25 हो जाएगा। 10.25% की बढ़ोतरी होगी, एक ही बार बढ़ाना होगा। तो 10.25 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा, अगला प्रश्न मेरे दोस्त क्या कर रहा कि 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60 विद्यार्थी कैरम खेलते हैं, 45 विद्यार्थी शतरंज खेलते हैं और 45% शतरंज खेलते हैं, 10% ना तो कैरम खेलते हैं और ना ही शतरंज खेलते हैं। तो केवल कैरम खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए तो मेरे दोस्त कह रहा है टोटल 80 को विद्यार्थी है, तो 80 में 60% कैरम खेलते हैं। तो कह रहा है कैरम वाले के स्टूडेंट की संख्या हम निकालते हैं। तो कैरम कितना? 80 का 60%, तो 8 छक्का 48 लड़का ऐसा है जो कि कैरम खेलता है। ठीक, फिर बोल रहा है कि 45% शतरंज खेलता है। शतरंज खेलने वाले मेरे दोस्त कितना है? 45%। 80 का 45% बटा 100, 1 शून्य से 1 शून्य, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, 9 9 चौ 36 को आपको क्या कैरम खेल रहा है। 36 व्यक्ति क्या खेल रहा है दोस्त? कैरम खेल रहा है। और कह रहा है कि ना तो कैरम खेलता है और ना ही शतरंज खेलता है। ना खेलने वाला मेरे दोस्त 10% है। तो 80 का 10%, 8 गो। 48 को मेरे दोस्त कैरम खेलता है, 36 को शतरंज खेलता है और 8 को जो कह सकते हैं ना तो कैरम खेलता है और ना ही शतरंज खेलता है। तो आइए वेन डायग्राम बनाते हैं मेरे दोस्त। देखिए वेन डायग्राम हम बनाते हैं। टोटल मेरे पास मेरे दोस्त टोटल कितना हो गया? टोटल अब देखिए टोटल कितना है, तो टोटल जोड़ लीजिए। देखिए तो 8 को कुछ ना खेलता, 8 को जो है कि कोई कुछ खेलता ही नहीं है मेरे दोस्त, 8 को कोई खेल खेलता ही नहीं है। और टोटल 80 को लड़का है, तो 80 को में 8 को कुछ खेलता ही ना है, तो टोटल 72 को बच गया। टोटल कितना स्टूडेंट बच गया? 72 को स्टूडेंट है जो कि कोई ना कोई खेल में इन्वॉल्व है। 72 स्टूडेंट है मेरे दोस्त जो कोई ना कोई खेल में क्या है? इन्वॉल्व है। अब देखिए आगे, देखिए मेरे दोस्त 48 को कह सकते हैं कि कैरम और 36 को शतरंज खेलता है। टोटल मिला के 72 को हो रहा है। अब देखिए 72 को हो रहा है, दोनों जोड़ते हैं मेरे दोस्त, तो टोटल जोड़े देंगे तो 48 और 36, 8 छो 14 के 4, 4 4 8, 8 छो 14 के 4, 84 को हो जाएगा। मेरे दोस्त टोटल खेल में खेल रहा है 84 को स्टूडेंट क्या कर रहा है? खेल में खेल रहा है। और जबकि यहाँ स्टूडेंट है कितना? 72 को, यानी कितना का दोनों में डिफरेंस मेरे दोस्त? 12। तब 12 स्टूडेंट ऐसा है जो कि दोनों खेल खेलता है। इधर कह सकते हैं कैरम, इधर शतरंज। कैरम भी खेलता है और शतरंज भी खेलता है। कितना? 12 लड़का जो है कैरम भी खेलता है और 12 लड़का शतरंज भी खेलता है, दोनों खेल खेलता है। तो हमको पूछा है क्या मेरे दोस्त केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थी क्या होगा? तो शतरंज खेलने वाला केवल कितना था? 36 था। तो 36 में से आप 12 को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। तो केवल जो है 24 लड़का ऐसा है जो कि शतरंज खेलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा मेरे दोस्त कि एक परिमेय संख्या का हर इसके अंश से 10 अधिक है। यदि अंश को 4 बढ़ा दिया जाए और हर को 3 कम कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या 5/6 हो जाता है। 4 ना 5/6 हो जाता, तो वास्तविक परिमेय संख्या कितनी है? 5/4 करके देखिएगा मेरे दोस्त, आंसर ना आती है। आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि परिमेय संख्या पहला था x, अंश से क्या? अंश x माने, तो हर जो है x से 10 अधिक है, तो x + 10। अब आगे प्रोसेस बढ़ा, कहा कि यदि अंश को 4 बढ़ा दिया जाए, तो अंश में हम क्या कर दिए? 4 बढ़ा दिया जाए और हर को 3 घटा दिया जाए, हर में 3 घटा दिया जाए, तो x + 10 - 3। माइनस क्या कर दिए दोस्त? हर को 3 घटा दिए, सही है। तो वो संख्या जो होता है वो 5 बटा क्या हो जाता है? 6 हो जाता है, 5/6। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं दोस्त, देखिए x + 4 बटा x + 7 बराबर 5/6।
तो ई हो जाएगा 6x और 6 चौके 24, ये हो जाएगा 5x और 7 पचे 35। तो ये आएगा मेरे दोस्त 6x में से 1x 5x जाएगा तो ये बच जाएगा 1x। अब 35 में से ये 24 जाएगा, 35 में से ये 24 जाएगा तो बच जाएगा 11। 1 x का मान आ गया मेरे दोस्त 11। तो वास्तविक परिमेय संख्या कितना है, तो ऊपर था मेरे दोस्त x और x प्लस 10, यही ना है। तो x के जगह पर 11, नीचे कर देंगे 10 11 21, 11 बट्टा क्या हो जाएगा 21, इसका सही आंसर हो जाएगा 11 बट्टा 21, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि दो वृत्तों के व्यास का योग 35 तथा उनके परिधियों का अंतर जो है वो 22 है, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त वृत्त का व्यास, तो वृत्त के व्यास अगर देखिए अगर वृत्त होता है तो ये व्यास कहलाता है। यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, आर कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ के हम 2r ना कह सकते हैं। तो देखेंगे इसको दो वृत्त का व्यास यानी कह सकते हैं कि 2 पहला वृत्त के बड़का वृत्त और प्लस 2 छोटका वृत्त, दो एगो बड़ा एगो छोटा वृत्त का व्यास जो दे रखा है 35 दे रखा है दोस्त, कितना है 35 है, सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत ना है। और कह रहा है कि उनके परिधियों का अंतर जो दे रखा है वो 22 है। परिधि होता है मेरे दोस्त 2 पाई आर बड़ा वाला आर, अंतर 2 पाई आर, अंतर दे रखा है मेरे दोस्त कितना 22। अगर देखते हैं इसको, अगर इसमें से कहने का मतलब कुछ कॉमन लेंगे मेरे दोस्त तो बटा में भागा में आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा, तो दशमलव में जाना ना चाहेंगे 2 रहने देंगे क्योंकि दशमलव में जाएंगे बराबर में तो दिक्कत हो जाएगी। इधर कुछ कॉमन है क्या, इधर कुछ कॉमन है पाई, तो 2r इधर हो गया मिल गया, माइनस 2r बराबर 22। तो कह सकते 2r माइनस 2r बराबर ये हो जाएगा 22 गुना, गुना में है तो भागा में आ जाएगा 22, अब बटा में ऊपर चल जाएगा 7, तो 22 से 22 कट जाएगा। तो इधर जो हो जाएगा मेरे दोस्त, अब यहाँ पर देखिए पहला इक्वेशन 2r प्लस 2r बराबर 35 दिया हुआ था, इधर हो गया, इधर देखिएगा 2r माइनस 2r, ये 2r और ये खाली बच गया कितना 7। तो हम क्या करते हैं मेरे दोस्त माइनस प्लस और माइनस, तो ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 4r, 4 छोटी r हो जाएगा, और 37 में से 35 में से 37 जाएगा तो 7 जाएगा, सॉरी 37 बोल रहा है, 35 में से 7 जाएगा तो कह सकते हैं 3 8 28 हो जाएगा, कितना 28। तो ये कट जाएगा मेरे दोस्त, r बराबर हो जाएगा 7। r बराबर हमको कितना निकल के आ गया, r बराबर निकल के आ गया मेरे दोस्त 7 हमको निकल के आ गया। अब हमको छोटी r, हमको छोटी वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, तो छोटे का तो हमको r निकल के आया, तो बोल रहा है छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर, तो पाई का मान 22/7, r होता है 7 गुना 7, एक 7 से 7 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 14 1 15, 154 हो जाएगा मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा इसका आंसर 154 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यदि किसी त्रिभुजकार खेतों के कोण 5, 3 और 2 के अनुपात में है तो त्रिभुजाकार खेत का आकार कैसा होगा। एक त्रिभुजाकार खेत है मेरे दोस्त, उसके कोण का माप दे रखा है रेशियो में 5 रेशियो 3 रेशियो और 2 रेशियो। चलिए एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी बराबर 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है मेरे दोस्त वो कितना होता है 180 होता है, तीनों कोणों का योग जो होता है 180। तो मेरे दोस्त मान लेते हैं कि ये क्या है, ये पहला था 5x 3x और ये क्या है 2x बराबर 180, तो 3 2 5 5 5 10x, 10x बराबर 180, तो x बराबर हो जाएगा 1 0 से 1 0 यानी 18, यानी x का मान हो जाएगा 18। तो पहला कोण एंगल ए जो होगा मेरे दोस्त एंगल ए 5x, तो 18 5 90, एंगल बी जो होगा वो 18 तिया 54, 18 तिया के 54, 18 तिया 54, एंगल सी जो होगा 18 दूनी के 36, 18 दूनी के 36। तो हमें बोला कि वो कैसा खेत कैसा होगा, त्रिभुजाकार खेत जो होगा वो कैसा होगा। अगर एक 90 डिग्री आ गया मेरे दोस्त, एक उसमें कोण आ गया कितना 90 डिग्री, तो कंफर्म होगा मेरे दोस्त कि वो कैसा होगा समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि एक कोण आ गया 90 तो अगला सब कैसा वो त्रिभुज बनेगा, कैसा समकोण त्रिभुज ही बनेगा। चलिए अगला प्रश्न 99 में कह रहा है क्या मेरे दोस्त, 99 में कि 60 रुपये प्रति लीटर के मिश्रण प्राप्त करने के लिए 52 रुपये प्रति लीटर और 65 रुपये प्रति लीटर मूल्य के दो प्रकार के द्रव्य को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। आइए देखिए, हमको कह रहा कि 60 रुपये हमको प्राप्त करना है, तो पहला एक प्रकार का है 52 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से और दूसरा है 65 रुपये, तो किस अनुपात में मिला है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 60 रुपये हमको प्राप्त करना है, तो ये हो जाएगा 5
क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर लिख रहा है 5 अनुपात, ये हो जाएगा इसमें से इसको घटाएंगे 5, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8, तो 5:8 में मिश्रण को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, 5:8, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न और लास्ट प्रश्न पे। आइए 100वां नंबर प्रश्न में क्या करा मेरे दोस्त, 100 में करा कि एक वस्तु का बाजार मूल्य 7500 रुपया है, इसे 12% छूट पर खरीदा जाता है, चलिए, और इसकी मरम्मत पर 250 रुपया खर्च किया जाता है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। मेरे दोस्त विक्रय मूल्य हमको चाहिए, विक्रय मूल्य, तो 7500 का वस्तु है, उसको 12% कितना मेरे दोस्त, 12% छूट पर खरीदा जाता है, तो खरीदें कितना पर, तो कह सकते हैं 88/100, और कह रहा है कि इसमें ये सीपी हमको निकल रहा है, सीपी आ गया, क्या गया, ये सीपी निकल के क्रय मूल्य हमको निकल के गया, और उसमें हमको 250 रुपया खर्च हुआ, 250 रुपया क्या हुआ, खर्च हुआ, ये निकल गया क्रय मूल्य, और 20% लाभ पर, तो विक्रय मूल्य हमको चाहिए, तो 20% 120/100 से इसमें गुना कर दीजिए, जो आएगा मेरे दोस्त वो विक्रय मूल्य निकल कर हमारे सामने आ जाएगा। आइए 2 शून्य से 2 शून्य, एसपी बराबर हो जाएगा 75 × 88 प्लस 250, और गुना कर सकते हैं 12/10, क्योंकि 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, सही है। आइए 88 और 75 को आपस में क्या कीजिए, गुना कीजिए, 88 और 75 को गुना कीजिएगा तो 6600 आ जाएगा मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा, 6600 प्लस 250 250 गुना 12/10, अब जोड़ते हैं मेरे दोस्त, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 का 0, ये 5 का 5, और छोड़ू 8, ये इतना हो जाएगा 68 50, और इधर 12 10, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। अब इसको आपस में गुना कर देंगे मेरे दोस्त, इसको आपस में क्या कर दें, गुना कर दें, 6 8 5 गुना 12, तो गुना करते हैं, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 17, 6 दूनी 12, 1 13, 5 8 6 0 7 5 12, और 8 4 12, और 6 1 7 1 8, 82 20 हो जाएगा, 82 20, उसको कितना में बेचा गया होगा मेरे दोस्त, 82 20 में बेचा गया होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे दोस्त ये आपका सेट कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।